अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते की फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, ये बात अब तस्दीक कर लेनी चाहिए और ये पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये बात अब सादिक आ रही है कि अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी ने अभी अपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि अब हिंदुस्तान यूनिलीवर या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिससे कि सेल में फ़र्क पड़ने वाला है। तो बहरहाल अब ऐसा हो गया है कि सिर्फ तेल नहीं, यकीनन 2014 में जब पेट्रोल 80 रुपये था, अब 110 रुपये के करीब हो गया है। इसी तरह खाने का जो मीठा तेल होता है वो भी 80 रुपये से बढ़कर अब 200 रुपये के निशाने को पार करने लगा है। शायद हो सकता है कि कुछ कीमत कम होगी, इसलिए कि अब हुकूमत नींद से उठी है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि हर एक चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है। अगर आप गैस सिलेंडर की भी बात करेंगे तो गैस सिलेंडर भी 1000 के पार होकर चली गई है। तो बहरहाल इन सब चीज़ों में सब पूरे हिंदुस्तानियों के लिए अच्छे दिन अब नहीं आने वाले हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखेंगे तो 544 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी के, बल्कि ट्रेजरी ब्रांचेस जिसे कहा जाता है, उसमें अब एक भी मुसलमान नहीं है। अगरचे कि पहले ही ये नारा दिया गया था कि हमें मुसलमानों के ना वोटों की ज़रूरत है, ना मुसलमान नुमाइंदों की ज़रूरत है। अब मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शायद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए उनका नाम चल रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने मिनिस्टीरियल पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सब चीज़ अपनी जगह है। हो सकता है कि नूपुर शर्मा के वाक़े के बाद हिंदुस्तान मुस्लिम ममालिक में अपनी इमेज को बढ़ावा देने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए शायद बीजेपी राज़ी हुई है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को कितने ममालिक कबूल करते हैं ये वक्त ही बताएगा। वैसे इसी दौरान यूक्रेन वॉर के बाद और ईरान पे सैंक्शन रहने के बावजूद भी अब ऐसा लग रहा है कि 56 इंच वाले सरदार जो थे वो अब अमेरिका से भी पंगा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि बाज़ाब्ता अमेरिका को ओपन चैलेंज कर दिए हैं, जिसका खुमियाजा पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। इत्तेफाक ऐसा होता है, देखिए इत्तेफाक तो उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, इत्तेफाक से कोई चीज़ हो गई, लेकिन इत्तेफाक जब हर वक्त का मामूल बन जाता है तो इत्तेफाक नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं इत्तेफाक लफ्ज़ का ही इस्तेमाल करते हुए बात करूँगा कि इत्तेफाक से इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। उसी तरह इत्तेफाक से नूपुर शर्मा ने जो गुस्ताखाना रिमार्क्स किए थे, सबसे पहले सऊदी अरेबिया का रिएक्शन सामने आया था। वरना अगर देखेंगे तो इससे पहले तस्लीमा नसरीन हो या सलमान रुश्दी हो, उस वक्त ईरान हर वक्त आगे रहता था, लेकिन इस मरतबा सऊदी अरेबिया सामने आया था। सऊदी अरब के बाद फिर कुवैत भी आया, ख़तर भी आया, ईरान भी आया, ये सब अपनी जगह है। लेकिन फिर और एक इत्तेफाक ये है कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रशिया और ईरान का जो तेल होता है, जो पेट्रोल वहाँ से निकलता है, वो आजकल अंबानी साहब की रिफाइनरी में उसको रिफ़ाइन किया जा रहा है। तो यकीनन अंबानी साहब का नाम आता है तो मोदी साहब की दोस्ती भी वहाँ पे आ जाती है। एक इत्तेफाक ये हुआ कि क्रिश्चियन NGOs पर FCRA बैन लग गया है और क्रिश्चियनिटी के प्रोपगेशन पे पाबंदी लग गई है। क्रिश्चियंस को जो पैसे बाहर से मिला करते थे वो भी कम हो गए हैं। और इत्तेफाक ये भी है कि मुसलमानों के साथ साथ अब क्रिश्चियंस की भी ज़िंदगी काफ़ी परेशानी में आ गई है। अब इसमें अगर देखेंगे तो बाज़ाब्ता, बल्कि संघ परिवार ने तो एक मेनू कार्ड के वैसा बना के रखा है कि अगर आप एक पेस्टर को मारते हैं, जो पादरी होता है, क्रिश्चियन पादरी, तो 5 लाख रुपए मारने वाले को मिलेंगे। अगर कोई जाके चर्च का दरवाज़ा तोड़ता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। कोई अगर चर्च की खिड़की तोड़ता है तो उसे 50,000 रुपये मिलेंगे। तो ये ऐसे चीज़ें हैं कि ये अब हर एक को इत्तेफाक से सामने आने लगे हैं। अगर देखेंगे तो अमेरिका को या अमेरिकन्स को क्रिश्चियंस बहुत अजीज़ हैं, या क्रिश्चियन जो होते हैं वो अमेरिका को अपना मुल्क समझते हैं। वैसे अमेरिका की एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका जहाँ कहीं भी हुकूक़ इंसानी की बात होती है वहाँ पे अमेरिका काफ़ी आगे आता है। और इस मर्तबा ऐसा ये हुआ कि
मुसलमान और क्रिश्चियंस दोनों ही यहाँ पे बहुत अजीरन तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही इत्तेफाकों में ये लग रहा कि अब फिल वक्त अमेरिका, मेरा मानना ये है कि शायद जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि उदयपुर में जो मुसलमान कन्हैया लाल के कातिल थे उन्हें कहीं ना कहीं उकसाया गया था। ये बात सिर्फ मैं अपनी सोच के हिसाब से बोला था, लेकिन अब मालूम हुआ है कि बल्कि ये दो लोग माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के मेंबर्स हैं और जो दहशतगर्द कश्मीर में घटा है वो भी है सो बीजेपी IT सेल का मेंबर रहा है। तो ऐसा इत्तेफाक है। तो उसी तरह इत्तेफाक से हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस के साथ साथ मुसलमानों की ज़िंदगी भी काफ़ी परेशानी से गुजर रही है और क्रिश्चियंस जाके शायद अमेरिका में ये शिकायत किए हैं। इसीलिए ऐसा लग रहा कि अमेरिका रास्त नहीं तो बिल रास्त कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान के ऊपर अपना प्रेशर जमाने की एक कोशिश कर रहा है। मगर हम ख़ास तौर पे मुसलमान अभी भी ये चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि हमारी हालत आगे चल के और परेशान कुन बनते जा रही है, लेकिन हम अभी भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। जिस तरीके से हम संजीदगी से अपने मुस्तक़बिल को दरख्शां बनाने के लिए काम करना चाहिए, अभी भी वो मुसलमानों में वो उसका काफ़ी फुक़दान है और उसके लिए हमें हर एक को काम करना चाहिए और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आकर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अभी एक मज़मून आया है जिस पे कि JM नाम से वो मज़मून है, उसकी अलबत्ता कोई तस्दीक नहीं हुई कि कौन लिखे और इसके पीछे का राज क्या है, मगर उस मज़मून में ये ज़रूर कहा है कि जिस तरह यहाँ पे मोदी हुकूमत ने FCRA पे या क्रिश्चियन NGOs पे पाबंदी लगाई है, लेकिन जो पैसा RSS को आता है या हिंदू तंजीमों को आता है उसके ऊपर कोई पाबंदी कहीं पर भी नहीं है और लोग धड़ल्ले से पैसे जमा करते चले जा रहे हैं। अभी इस मज़मून की जो मैं बात कर रहा हूँ उस मज़मून में किसी को ये नहीं मालूम हुआ कि ये मज़मून कहाँ से आया, किसने लिखा है, लेकिन ये मज़मून में ये बात कही गई है कि अमेरिका में 24 इदारे ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ $100 मिलियन है। यानी कि अगर हिंदुस्तानी रुपयों में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 800 करोड़ के करीब इन 24 इदारों की टोटल मालियत है वहाँ पे। और इन इदारों में कौन है? बाज़ तो खैराती इदारे हैं जिसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, बाज़ थिंक टैंक्स है सोचने के लिए, पूरी पॉलिसी प्लानिंग बनाने के लिए, बाज़ अमेरिका में पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे समझिए आप सियासी वकालत करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे काम करते हैं, ये लोग शामिल हैं। तो ये लोग जो पैसे भेज रहे हैं और इन तमाम ग्रुप्स का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ सियासी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़ाफ़रानी तंजीम से या इरखानी रंग की जो तंजीम होती है हिंदुस्तान में, उससे इनका ताल्लुक़ रहा है। और ये तमाम इदारे हिंदुस्तानी तहज़ीब सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी मसरूफ़ है। ख़ास तौर पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और अमेरिका में ये लोग काम कर रहे हैं। 2014 से 2019 तक के जो फिगर्स आए हैं, अगरचे कि इनकी मालियत के बारे में मैंने कहा कि 800 करोड़ रुपए है इनकी पूरी जो नेटवर्थ की जो बात होती है, लेकिन 2014 से 2019 तक यही इदारे, और भी हो सकते हैं 24 से ज़्यादा इदारे भी हो सकते हैं, लेकिन 24 की निशानदेही की गई है। उसमें ये कहा गया है कि ये लोग 600 करोड़ रुपए जमा किए हैं और जो हिंदू नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की एक कोशिश किए हैं। तो मज़मून का उन्वान भी यही है कि हिंदू नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस इन USA 2014 to 21। और ये लोग 600 करोड़ रुपए हों या 800 करोड़ रुपए हों, अमेरिका इसमें अमेरिकन भी शामिल हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में सेटल्ड है, ख़ास तौर पे ये लोग पैसे भेज रहे हैं और ऐसे इदारे, ऐसे सियासी जमात बोलिए आप, या जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की ख़ास तौर पर दुश्मनी निभा रहे हैं, इनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही देखेंगे तो एक काफ़ी फाउंडेशंस हैं, मैं नाम तो ले सकता हूँ लेकिन नाम नहीं लेते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि हिंदू फाउंडेशंस जो हैं वो काफ़ी हैं अमेरिका में
भुटाडा फाउंडेशन है, पूरन देवी अग्रवाल फाउंडेशन है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, हिंदू स्वयं सेवक हैं, VHP अमेरिका है, एकाल विद्यालय फाउंडेशन है। ऐसे काफ़ी फाउंडेशन है, कौन ले रहे कौन नहीं ले रहे ये बात अलग है। खुद इन्फिनिटी फाउंडेशन भी है, लेकिन इसमें यह है कि ये सब लोग किसको पैसे देते ये बात का तो इल्म ज़्यादा नहीं बताया गया है। लेकिन कोविड के टाइम पे जो इन इदारों को US फेडरल कोविड रिलीफ जो मिली थी वो कहा गया है कि $8,33,000 के करीब मिली थी। अल जज़ीरा ने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें यही कहा गया है कि ऐसी रकम जो ख़तीर रकम हिंदुस्तान में आ रही है या अमेरिका में इस्तेमाल हो रही है, ये पूरी रकम कहाँ इस्तेमाल हो रही है इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इतना ज़रूर है कि जो लोग अमेरिका में हैं, ख़ास तौर पे इंडियन अमेरिकन और जिसकी वाबस्तगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से या तो BJP से जुड़े हुए हैं या VHP से जुड़े हुए हैं या RSS से जुड़े हुए हैं, ये लोग ये रकम जमा कर रहे हैं। ईद का मौका है, हम अभी तक यही उसमें उलझन में पड़े हुए हैं कि मच्छी हलाल है या झींगा हलाल है, या झींगा हलाल है या हराम है, इन चीज़ों में हो रहे हैं। लेकिन हमारी पीठ पीछे जो चीज़ हो रही है वो 600 करोड़ रुपए अगर ख़र्च होते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह किस सिमत में उनकी पॉलिसी बन रही है। और हम अभी सिर्फ बिरयानी में, डबल के मीठे में, खुबानी के मीठे में, इसमें मसरूफ़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में भी ख़ास तौर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह हम हमारा मुस्तक़बिल को एक तो महफूज बना सकते हैं, दूसरा दरख्शां बनाने के लिए हमें भी कमर बस्ता होकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि आज सियासी लीडरों के ऊपर हम वादा करके रहेंगे तो ख़ुद अगर तेलंगाना की मैं बात करूँगा तो 1200 करोड़ का बजट है जिसमें सिर्फ 10% या 20% जारी हो रहा है। तो ऐसे हुकूमत के इदारों के बजाय हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें एकजुट होकर एक साथ कौम को उभारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बढ़ना चाहिए मैं नहीं बढ़ूँगा, हर एक को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम हमारे जो मसलकी इख्तलाफात हों या मजहबी इख्तलाफात हों या सियासी इख्तलाफात हों, ये सब को बालाए ताक रख कर एकजुट होकर कुछ ना कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिससे कि हम ये 600 करोड़ का मुकाबला कर सकते हैं। अगरचे कि हम 600 करोड़ की हमारे को ज़रूरत नहीं है, छोटी ही रकम हो सकती है, लेकिन हम महल्लेवारी सतह पे, MLA के हल्के की सतह पे, या अगर हो सकता तो शहरी हुदूद में, अज़ला के कोई कस्बे में जाके एक एक इलाके के मुसलमानों के लिए एक एक को ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा और आगे बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से काम हो रहा है वो यकीनन ख़तरनाक है, ख़तरे की घंटी है, लेकिन घंटी को बजने से हम रोक सकते हैं बशर्ते कि हम अब मिल के एक साथ कुछ पॉलिसी के तहत काम करें जिससे कि मुसलमानों को रोज़गार भी मिले, माशी तौर पे वो आगे बढ़े, तालीमी तौर पे वो आगे बढ़े। और अब जो मुस्तक़बिल के जो फील्ड्स खुलते चले जा रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या IT की फील्ड हो या इससे रिलेटेड जो भी फील्ड्स नए नए आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है या ऐसे जो फील्ड आ रहे हैं, उसमें हम हमारा लोहा बनाने के लिए बच्चों को सही सिमत में डायरेक्शन देना होगा, राग़िब करना होगा उन्हें, ताकि हम आगे चल के बेहतर हिंदुस्तान में अपना मुस्तक़बिल गुजार सकें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जाते जाते यही कहूँगा कि ईद आ रही है, ईद की मुबारकबाद आपको दे रहा हूँ, पेज की मुबारकबाद। ईद को मनाइए, लेकिन इस्लाम में पाकी को आधा निस्फ ईमान कहा गया है या आधा ईमान पाकी को कहा गया है। तो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखते हुए अदब व अखलाक या तहज़ीब के दायरे में रहकर आप कुर्बानी भी करिए और अपने हम वतनों को तकलीफ़ देने के बजाय उनके जज्बात को की भी कदर करते हुए माहौल को साफ़ सुथरा रखिए, ताकि आगे चल के हम तेलंगाना हो या हिंदुस्तान से यही पैगाम देंगे कि हम सब हिंदुस्तानी एक है। ये चीज़ होना चाहिए भाई। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।